जो लोग कल तक कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं बदल सकता, जो लोग कल तक बिहार के नाम के आगे जंगल राज और पिछड़ेपन का ठप्पा लगाकर राजनीति की रोटियां सेकते थे, आज वो अपनी आंखें और कान दोनों खोलकर सुन ले। इतिहास बदल चुका है और भूगोल बदलने की तैयारी है, क्योंकि अब बिहार की किस्मत पर ताला लगाने वालों का वक्त खत्म हो चुका है। अब बंदूकों की गूंज नहीं बल्कि उद्योगों का शंखनाद होगा। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी खुद बिहार की धरती पर कदम रख चुके हैं और 100 से 200 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 60,000 करोड़ रुपए के महानिवेश का ऐलान कर दिया है। ये वो बिहार है जिसके युवाओं का खून पसीना दिल्ली, मुंबई और गुजरात को चमकाता है। लेकिन अब हमारे भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी और रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रुकेंगे कदम, क्योंकि अपनी ही मिट्टी पर मचेगी धूम। फैक्ट्रियां गरजेंगी, बिजली चमकेगी और हर घर में रोजगार की दहाड़ होगी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उस नए बिहार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिहार में आ चुकी है तरक्की की असली बहार। हर उस सेक्टर में पैसा बरसने जा रहा है जिसकी बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज इस स्पेशल वीडियो में हम चीर-फाड़ करेंगे कि कैसे ये निवेश बिहार को देश का टॉप स्टेट बनाने की ताकत रखता है और कैसे अब बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, इस बड़ी खुशखबरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बिहार ने झेला आखिर क्या है। दशकों तक बिहार की छवि को एक ऐसे राज्य के रूप में पेश किया गया जहां निवेश करना यानी पैसे डुबाना माना जाता था। राजनीतिक अस्थिरता, रंगदारी और जंगल राज के उस दौर ने बिहार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया था। बिहार का युवा जो अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कड़े परिश्रम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे अपने ही राज्य में काम नहीं मिल रहा। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या गुजरात, हर जगह विकास का पहिया घुमाने में बिहार के मजदूरों और इंजीनियरों का खून पसीना लगा। लेकिन अफसोस, वो पहिया बिहार में नहीं घूम पा रहा था। लेकिन आज का बिहार उस अतीत की बेड़ियों को तोड़ चुका है। आज का बिहार संसाधन मांग रहा है, आज का बिहार उद्योग मांग रहा है। और अब जब राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनता है तो देश के बड़े बड़े निवेशक खुद चलकर यहाँ आते हैं। गौतम अडानी का सारण के मस्तीचक पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब निवेशकों का भरोसा बिहार पर पूरी तरह जग चुका है। तारीख नोट कर लीजिए, रविवार का वो दिन बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया है जब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पहली बार सारण जिले के मस्तीचक पहुंचे। मौका था मस्तीचक स्थित प्रसिद्ध अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अडानी फाउंडेशन के आई केयर प्रोजेक्ट को औपचारिक शुरुआत करने का। इस बेहद खास मौके पर अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी भी उनके साथ मौजूद थी। और ये प्रोजेक्ट कोई मामूली अस्पताल का नहीं था दोस्तों, बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई केयर नेटवर्क बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 2 बड़े संसाधनों की स्थापना की जा रही है, अडानी सेंटर ऑफ आई डिसीज, अडानी ट्रेनिंग सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आंखों के इलाज के लिए बड़े शहरों में जाकर लाखों रुपए खर्च करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अपने ही गांव के पास सबसे आधुनिक, सस्ती और विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा मिलेगी। साथ ही मोबाइल यूनिट्स के जरिए डॉक्टर खुद गांव-गांव जाकर इलाज करेंगे। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात इसमें क्या रही है? गौतम अडानी ने सिर्फ व्यापार की बात नहीं की, उन्होंने बिहार की संस्कृति को नमन किया। उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में पूजा की, भूमि पूजन किया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें मस्तीचक और गायत्री मंदिर में आकर जो मानसिक शांति मिली है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र के जाप से उन्हें
असीम ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए कहा, बिहारी होना अपने आप में गर्व की बात है। यहाँ के लोगों में जो सादगी और मेहनत है उसका कोई मुकाबला नहीं है और इन लोगों को मौका यही बिहार में मिलना चाहिए। बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वो है 50 से 60 हजार करोड़ रुपए जो बिहार की किस्मत बदलने वाले हैं। गौतम अडानी ने साफ कर दिया है कि अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर ये पूरा निवेश बिहार की धरती पर उतारा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अडानी समूह का ये मास्टर प्लान आखिर क्या है, बिहार में पहले से कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। भागलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें लागत लगभग 26,482 करोड़ है। इसकी क्षमता 24,000 मेगावाट है। आपको बता दें कि भागलपुर के पीरपैंती में बन रहा ये पावर प्लांट बिहार में बिजली की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हर घर को 24 घंटे और किफायती दर पर बिजली मिलेगी, जिससे नए उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा पथ परियोजना, इसकी लागत आपको बता दें कि लगभग 4,450 करोड़ रुपए है। इसका रूट आपको बता दें कि सुल्तानगंज से सबोर रोड लिमिटेड से आपको बता दें ये जोड़ा जाएगा। ये सड़क परियोजना बिहार के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का एक चेहरा बदल देगी। किसानों और व्यापारियों का माल मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेगा। सीमेंट फैक्ट्री और प्रोजेक्ट, इसका जो आपको स्थान बता दूं ये है मुजफ्फरपुर और किशनगंज। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ब्रांड अंबुजा सीमेंट यानी कि अडानी समूह के तहत ये लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर और किशनगंज, इन दोनों जिलों में सीमेंट फैक्ट्रियों की जो है स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। जब ये फैक्ट्रियां पूरी तरह से चालू होंगी तो स्थानीय स्तर पर भी हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इसी के साथ नए सेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो शिक्षा और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, गौतम अडानी ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करेंगे, मतलब यहीं तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश करेंगे, जिसके तहत विश्व स्तरीय स्कूल और कॉलेज स्तर के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। भाइयों, जब किसी राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो उसका मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ा होना नहीं होता, बल्कि उसका सीधा मतलब होता है कि रोजगार का महाविस्फोट। सोचिए, जब भागलपुर में पावर प्लांट बनेगा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट की फैक्ट्रियां चलेंगी और पूरे राज्य में एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल बिछेगा, तो कितने इंजीनियरों, मजदूरों, ड्राइवरों, मैनेजर्स और स्थानीय दुकानदारों को काम मिलेगा। जो युवा कल तक अपनी बूढ़ी माँ और परिवार को छोड़कर सूरत, लुधियाना या बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में धक्के खाते थे, अब वो अपने माता पिता की आंखों के सामने रहकर बिहार की मिट्टी पर रहकर सम्मान की कमाई कर सकेंगे। गौतम अडानी ने खुद कहा है कि बिहार के ग्रोथ का समय अब आ गया है। अब जितने भी निवेश आते हैं, बिहार वासियों को उसका खुलकर स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, लबोलुबाब ये है कि बिहार अब उस छवि से बहुत आगे निकल चुका है जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। ये नया बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है जो अब देश के टॉप राज्यों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। सरकार की नीतियां और उद्योगपतियों का ये भरोसा इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। लेकिन इस विकास पर, बिहार की इस नई उड़ान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस महानिवेश के बाद बिहार का पलायन पूरी तरह रुक जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।
अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा और अपने बिहार के इस बदलते रूप को देखकर गर्व महसूस हुआ है आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने हर बिहारी भाई के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।